ओके, सो पीपल इन ट्रिग्नोमेट्री वी हैव बेसिकली कवर्ड द बेसिक फार्मूलाज। भाई साहब क्या क्या होता है आपका, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, व्हाट एल्स वी हैव सीन देयर रेसिप्रोकल्स एज वेल, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। एक ट्राइंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री, उस 90 डिग्री के एंगल का ऑपोजिट जो साइड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। जिस एंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं उस एंगल के ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड, ठीक है। और उसका दूसरा वाला होगा बेस या एडजेसेंट साइड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, ठीक है। ओके, तो आप भाई साहब देखा हमने, और क्या देखा हमने यहाँ पे कि कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जिनके वैल्यूज़ हमें याद होने चाहिए। मैंने आपको बोला था टेबल याद करने के लिए, टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट बता रहा हूँ, सिर्फ साइन का याद रखो। साइन 30 अनन्या कितना हो जाएगा, साइन 0, बहुत बढ़िया। ऐ दिव्यंका साइन 30, अच्छा दिव्यंका वो है, हाँ तुम बोलो यक्षिता साइन 30, शीतल साइन 30, वेरी गुड वेरी गुड, साइन 30 हाफ। सूरज साइन 45, दिव्यंका आई देखो ये नहीं करोगे तो भाई साहब समझ में नहीं आएगा। साइन 45 1/2 √2 नहीं, 1/√2, 1/√2, ठीक है। साइन 60 ऐसा जी, ओके। और साइन क्या बचा, 30 को लिया, 45 हो गया, 60, 90, हाँ 90 नया, वेरी गुड। तो अभी हम कॉस में चलेंगे तो इसका उल्टा चलेंगे। ये एक टेबल अगर आप लिख सकते हैं ना, बाकी सब आ जाएगा भाई साहब। कॉस में क्या करेंगे, बराबर उल्टा वैल्यू डालेंगे, ठीक है। साइन 90 का जो वैल्यू होता है कॉस 0 में वो वैल्यू हो जाएगा। साइन 60 का जो वैल्यू होता है कॉस 30 में वो वैल्यू हो जाएगा। साइन 45 में जो वैल्यू होता है वही कॉस 45 में वैल्यू होगा। और साइन 30 में जो वैल्यू होता है वो किस में आ जाएगा, कॉस 60 में आ जाएगा। साइन 0 की जो वैल्यू होती है वही कॉस 90 में आ जाएगी। सिंपल मेंटल मैथ समझ में आ रहा है भाई साहब। टैन कैसे निकालेंगे, टैन कैसे निकालेंगे, साइन अपॉन कॉस, जो भी वैल्यू है आपकी साइन अपॉन कॉस। किसी भी रेशियो में अगर डिनोमिनेटर में आपका 0 आता है तो आप उसको ND लिख देंगे या इन्फिनिट का साइन बना देंगे, नॉन डिटर्मिनेट हो जाएगा वो, उसकी वैल्यू आप डिटर्मिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर न्यूमरेटर में 0 आ रहा है तो सीधा आंसर 0 हो जाएगा आपका भाई साहब, ठीक है। न्यूमरेटर में 0 हो रहा है, ओके। कोसेक कैसे करेंगे नया, हाँ किसका रेसिप्रोकल, नहीं कोसेक किसका रेसिप्रोकल भाई साहब, तानिया कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, कम ऑन क्विक क्विक। ए देखो तुम लोग अगर घर पे जाकर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। कोसेक भाई दिव्यंका, आई देखो 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 यक्षिता, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, चाचा साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है, ओके। आपका सेक किसका रेसिप्रोकल है, आई देखो 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 सेक कॉस का। और कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टैन का, ठीक है। तो आपको 1 अपॉन वो वैल्यू देनी है, 1 अपॉन वो वैल्यू, 1 अपॉन वो वैल्यू, ठीक है। सिर्फ साइन का याद रखो भाई साहब, 0, 30, 45, 60, 90, बाकी सारा टेबल आप लिख सकते हो, ठीक है, ओके। इसी बेसिस पे कुछ सवाल अभी हम करेंगे फटाफट। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, बच्चा पार्टी क्या है, कॉस 45 प्लस सेक 30 कोसेक 30। अगर मैं आपको बोलूँ भाई साहब फटाफट से टेबल बनाने में, तो आप क्या कौन सा वैल्यू ले लेंगे पहले भाई साहब, ठीक है, कौन सा वैल्यू ले लेंगे भाई साहब, पहले आप साइन, ठीक है। साइन 0 0, 30 हाफ, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 कितना हो गया भाई साहब 1, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई साहब कॉस का अगर हम लिखते हैं तो एकदम उल्टा लिख देंगे भाई साहब, 1/√3/2, 1/√2 हाफ और ये हो गया आपका 0। सिंपल। यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉस का इन्वॉल्वमेंट है और कोसेक का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। साइन का उल्टा होता है भाई साहब कोसेक, चलिए कोसेक लिखते हैं हम यहाँ पे, कोसेक बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा, ये 0/1 है तो कोसेक क्या हो जाएगा 1/0। कोई भी चीज में अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाती तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे बताओ शरायु क्या हो जाएगा, नहीं साइन का उल्टा कोसेक 1/2 है, इसका उल्टा क्या होगा 1/2 का चाची उल्टा क्या होगा 2/1 मतलब 2, ये है ना, देखो कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो ये हो गया 2/1 या 2 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2/1, ये क्या हो जाएगा 2/√3 और इसका 1 का 1 ही रह जाएगा। कॉस का उल्टा यहाँ पे देखो सेक लग रहा है यहाँ पे सेक, ठीक है, सेक 1 का कितना आ जाएगा, एक्चुअली इसका उल्टा ले लो भाई साहब, जैसे साइन का उल्टा कॉस होता है वैसे कोसेक का उल्टा सेक होता है, तो यही चीज़ चलेगी यहाँ पे भाई साहब। 2/√3 यहाँ पे हो गया √2, ये हो गया 2 और ये हो गया भाई साहब आपका इनफाइनाइट। क्लियर क्लियर। जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक वैसे ही
सेक का कोसेक का उल्टा होता है सेक, या सेक का उल्टा होता है कोसेक। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रही है? ओके चलिए फटाफट देखते हैं भाई साहब। कोसेक 45 की वैल्यू बोलो भाई साहब कितनी है? 1/√2, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 1/√2। सेक 30 की वैल्यू बोलो भाई साहब, सेक 30 की वैल्यू हो गई 2/√3। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? +2। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ठीक है, सिर्फ वैल्यूज उठाकर यहाँ पे डाल रहे हैं हम, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करते हैं हम 1/√2, इधर कितना आ जाएगा बोलो? ये हो गया तुम्हारा √3, ये हो गया 2 प्लस यहाँ पे 2/√3, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच? 1/√2 अपॉन 2 को कॉमन निकाला, 1 प्लस √3 अपॉन √3। सो दिस विल बी हाउ मच? 1/√2 इंटू √3/2 इंटू 1 प्लस √3। सो कितना हो गया ये? √3 अपॉन √2, ये हो गया 2/√2, 2 इंटू √2 इंटू 1 प्लस √3, ठीक है, 1 प्लस √3। ये हो जाएगा भाई साहब आपका वैल्यू। क्लियर है? आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके, अभी इसको ज़्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रैशनलाइज कर सकते हैं, हम इसको देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। फटाफट से उठाया, देखो हमने क्या लिखा? 1/√2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2/√3 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब कितना? अभी अगर आप इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, चलो हम इसको देख लेते हैं, पहले हम इसका वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना? 2/√2, ठीक है, इंटू दिस, तो उतना ही वैल्यू आ जाएगा। देखो आप रैशनलाइजिंग, आप अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं ना तो उतना ही वैल्यू आ जाएगा। देखो, ठीक है, हमारा वैल्यू कितना आया था? ये तो बहुत लंबा चल रहा है भाई साहब, इतना लंबा चलने की ज़रूरत नहीं है। हमारा वैल्यू कितना आया था? याद है कुछ? नहीं, अरे बाप रे बाप, चलो फिर से कर लेते हैं, ये बहुत लंबा चला है एक्चुअली। 1/√2 है, और यहाँ पे कितना है? सेक 30, मतलब कितना हो गया भाई साहब? सेक ऑफ 30, कॉस ऑफ 30 इज 1/2, तो सेक ऑफ 30 इज 2 प्लस कोसेक 30, कोसेक 30 कितना हो जाएगा? साइन ऑफ 30 इज, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा? हाँ कॉस ना सेक, ये हो गया 2/√3 प्लस 2, ठीक है, इतना था आपका। तो 1/√2 है, इधर कितना हो गया? √3, 2 प्लस 2 इंटू √3, 2 प्लस 2 इंटू √3, तो ये हो गया 1/√2। यहाँ पे कितना हो गया? 2 इंटू 1 प्लस √3 अपॉन भाई साहब क्या हो गया? √3। तो ये हो गया 1/√2 इंटू √3 भाई साहब गया ऊपर, 2 इंटू 1 प्लस √3, ठीक है, √3 अपॉन √2, 2/√2, 1 प्लस √3, ठीक है। क्लियर है? इसको हमें क्या करना है भाई साहब? रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को अगर हमें रैशनलाइज करना है तो क्या करेंगे भाई साहब? डिनोमिनेटर में कोई रूट चाहिए नहीं मुझे, ठीक है। तो भाई साहब इस √2 को अगर गायब करना है तो क्या करेंगे हम? √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो चलो भाई साहब इसको हम √2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को रहने तो 2 तो रैशनल है, 1 प्लस √3 आपका इरैशनल है। इसको अगर आपको रैशनलाइज करना है तो क्या करना है? 1 प्लस √3 है, उसके कॉन्जुगेट बेस से आप मल्टीप्लाई कर दो। ये किस फॉर्मेट में आ गया बोलो? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a² माइनस b²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 1 माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका क्या, या ऐसे कर लो भाई साहब, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसको हम √3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। इस 1 प्लस √3 को भाई साहब हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि √3 की वैल्यू ज़्यादा होती है। √3 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब √3 माइनस 1 के साथ, ठीक है। तो अगर हमने √3 प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया भाई साहब √3 माइनस 1 से, किस टाइप का सवाल बनेगा ये? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच? a² माइनस b², √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 3 माइनस 1 दैट इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? √2 इंटू √3 माइनस 1, सो दिस विल बी हाउ मच? √6 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? √2 इंटू √2 कितना हो गया? 2, और 2 इंटू 2, देखो यहाँ पे क्या है? 2 है इंटू √2 है, ठीक है। √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई साहब? 4, यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे हमने वैल्यू देखी कितनी आई थी भाई साहब? 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी आ गई वैल्यू आपकी? √6 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 8, सेम आंसर है भाई साहब, ठीक है। दिस विल बी द सेम आंसर। क्लियर है? ओके ओके ओके, इवेल्युएट द फॉलोइंग: sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो पहले आपको क्या निकालनी है भाई साहब? वैल्यूज निकालनी है। आप एक
इसको करते करते एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाएंगे ना कि आपको वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, कम से कम साइन कॉस और टैन की तो वैल्यू याद हो जानी चाहिए, ठीक है। ओके चलिए फटाफट करते हैं भाई साहब। यहाँ पे साइन 0 है, सॉरी साइन है यहाँ पे, ये 0, 30, 45, 60, 90। प्रेरणा साइन 0 बट 0 अपना क्या कहते हैं विदिना साइन 30 हाफ, 45 अनन्या 1/√2। ओके चलिए 60 शरायु, तुमने देखा उधर से, अच्छा ठीक है चलो चलेगा। नया 1। ओके कॉस का क्या हो जाएगा भाई साहब, कॉस का 1/√3/2, 1/√2 और क्या हो जाएगा बोलो, हाफ और 0। और सूरज टैन क्या हो जाएगा भाई साहब, टैन क्या क्या कौन सा √2, टैन होता क्या है, इतने पैसे खर्चा कर डाला है तूने बालों के स्टाइल पे, उससे थोड़ा ज़्यादा खर्चा करता अपने दिमाग को चलाने में तो कहीं पहुंच गया होता। दिव्यांका मैडम टैन होता क्या है, देखो 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 भाई साहब ये चैप्टर पूरा यहाँ पे भी कवर हो रहा है, आपको वीडियो लेक्चर्स भी जा रहे हैं। प्लीज़ थोड़ा सा एफर्ट लीजिए उसको देखकर समझने के लिए, या किताब से पढ़िए या वीडियो लेक्चर देखकर समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट गोइंग टू फिनिश ऑफ इन 9th और 10th। जब तक आपका मैथ्स के साथ पाला रहेगा, फिजिक्स में तो ये भरपूर यूज़ होता है भाई साहब, 11th 12th इंजीनियरिंग के लेवल तक ये यूज़ होगा। तो अगर आपका भाई साहब यहाँ पे बेस बिगड़ा हुआ है तो प्रॉब्लम होगा। बहुत ईजी सा तो है भाई साहब। साइन टैन क्या होता है, शीतल तुम लोग बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहे हो। 3 वीडियोस अपलोडेड है, ये 4था वीडियो आज अपलोड हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आप जाकर सारे में नोट्स बनाइए, वरना ये चैप्टर भाई साहब आपके दिमाग से निकलता रहेगा। वॉच दोज वीडियोस एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट, क्योंकि ये आज पढ़ाऊंगा कल फिर से वही उसी प्लेटफॉर्म पे आप होंगे। टैन क्या होगा तानिया, देखो कैसे 0, टैन होता क्या है 0, ठीक है कैसे आया 0, अरे टैन क्या होता है नेहा, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, ये हाफ अपॉन √3/2, तो 2 और 2 कट जाएगा, 1/√3। यहाँ पे 1/√2 1/√2 तो 1 हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, 1/0 ये हो जाएगा इनफाइनाइट। तो फिलहाल तो हमको, अच्छा यहाँ पे कॉट भी है, चलिए कॉट है, सेक है, सब कुछ है भाई साहब, सेक भी है और कॉस भी है और कोसेक भी है। चलिए भाई साहब कोसेक, कोसेक क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 है, मतलब 0/1 है, तो कोसेक क्या हो जाएगा 1/0, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या है साइन 1/2 है, तो इधर क्या हो जाएगा 2, 2/1 दैट इज 2। यहाँ पे क्या है 1/√2 है, तो क्या हो जाएगा इधर √2, वेरी गुड। यहाँ पे क्या है √3/2 है, तो शरायु क्या हो जाएगा, नहीं अरे साइन है ना, देखो √3/2 है, तो कोसेक क्या हो जाएगा इसका उल्टा 2/√3, सब उल्टा ही तो करते जा रहे हैं ना हम, 2/√3 इसका रेसिप्रोकल, ये हो गया आपका 1, ठीक है। चलिए अभी हम आते हैं सेक, सेक किसका उल्टा आता है भाई साहब कोस का, तो 1 का कितना हो जाएगा 1, सूरज इसका कितना होगा 2/√3 है, 2/√3। सूरज जो सा लिखते हो ना भाई साहब, सा ऐसे तो नहीं लिखोगे ना भाई साहब, तुम मिक्स मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3, 1/√2, इसका कितना हो जाएगा सेक, सेक का कितना होगा कॉस का, आई देखो देखो इनको जरा, ओहो आई विदिना क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस है 1/√2, सेक कितना हो जाएगा √2/1 या √2, अरे सिंपल है भाई साहब, उल्टा करना है, कहाँ इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, ठीक है। सेक कॉस का उल्टा होगा, कोसेक साइन का उल्टा होगा और टैन का उल्टा होगा कॉट, एकदम सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। 1/2 है, शरायु कितना हो जाएगा, अरे √2 कहाँ से आएगा भाई साहब, 1/2 है तो इसका उल्टा क्या होगा, अरे ये कलर देखो ना भाई साहब, ये ब्राउन है ये येलो है, इसका उल्टा बोलूँ तो मैं क्या हो जाएगा येलो और ब्राउन, तो यहाँ पे क्या है 1/2 है, धन्य हो, ठीक है। तो 1/2 है तो क्या हो जाएगा ये 2 है ना, यहाँ पे क्या है भाई साहब 0 है, 0/1 है, तो क्या हो जाएगा 1/0। जैसे ही आपके डिनोमिनेटर में 0 आता है
तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, नॉन डिटर्मिनेट या इनफाइनाइट बोल देंगे हम। सिंपल चीजें हैं यार, थोड़ा सा देखो। टैन सॉरी अपना टैन का उल्टा क्या होता है भाई साहब, कॉट। ठीक है, चलो बताओ फटाफट, ये क्या है, 0 मतलब 0/1, तो 1/0 कितना हो जाएगा भाई साहब, इनफाइनाइट। ठीक है, ये कितना है 1/√3, अनन्या क्या हो जाएगा √3। ठीक है, ओके, ये कितना है भाई साहब 1, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 1। यहाँ पे कितना है tan √3/1 है, बताओ क्या होगा इसका, देखो 1/√3 नहीं 1/√3। ठीक है, ओके 1/√3। ठीक है, ओके, ये कितना है भाई साहब हाफ। हाँ बोलो, कॉट है ना, सॉरी हाँ नहीं मैंने गलत लिखा यहाँ पे, कॉट इसका इनफाइनाइट होगा, √3 है, यहाँ पे 1 है तो ये भी 1 ही हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ ये बताओ कितना हो जाएगा 2। तुम क्या नंबर गेम खेल रहे हो क्या यहाँ पे, अरे बोल देता हूँ कुछ, या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो √ होगा, कुछ तो होगा ही नहीं, है ना। अरे चचा √3/1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√3। ये क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब क्या होगा 1/0, तो आपका उल्टा क्या हो जाएगा 0/1, 0/1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, चाहे तो इसका उल्टा लिख लो भाई साहब, tan का उल्टा लिख लो यहाँ पे। ठीक है, ओके चलिए, sin 30 की वैल्यू कितनी भाई साहब, sin 30 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है हाफ। tan 45 की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पे भाई साहब 1, माइनस cosec 60 की वैल्यू कितनी दिख रही है भाई साहब, cosec 60 की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दिख रही है 2/√3। ठीक है, sec 30 की वैल्यू कितनी, sec 30 की वैल्यू हो गई भाई साहब 2/√3, प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी भाई साहब, cos 60 की वैल्यू ध्यान दो यहाँ पे कितना है हाफ। ठीक है, प्लस cot 45 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 1। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच आप पीपल आर, दिस विल बी 2/√3, सो दैट विल बी 2/√3। तो यहाँ पे हो गया √3 भाई साहब, 2 × √3 तो 1 × √3 कितना हो गया √3, 1 × 2/√3 तो ये पे कितना हो गया भाई साहब 2/√3। ठीक है, माइनस √3 × 2 तो 2 × 2 कितना हो गया भाई साहब 4। क्लियर है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2/√3। अभी देखो 1/2 को अगर मुझे करना है क्या 2/√3, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ √3 से, तो ऊपर वाले को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा √3, दैट्स हाउ वी आर गेटिंग इन √3। यहाँ पे 1 है, 1 के नीचे क्या होगा 1 मतलब क्या होगा 1/1, मतलब 1 को अगर मैं 2/√3 कर रहा हूँ तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा भाई साहब 2/√3 से, तो ऊपर वाले 1 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा ऑब्वियसली 2/√3 से। यहाँ पे √3 है, √3 का मुझे बनाना है 2/√3, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो इस 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ भाई साहब 2 से, तो मुझे मिल जाएगा 4। चलिए नीचे आते हैं, अभी हम नीचे भी एलसीएम देखो क्या है √3 और 2 है, तो यहाँ पे भी एलसीएम क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 4 से, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ऊपर वाला 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 4, नीचे वाला क्या हो जाएगा भाई साहब 2 × √3, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा √3, प्लस यहाँ पे हो गया 2/√3, तो ये हो गया 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 3/√3 ना, सो दिस विल बी हाउ मच आर पीपल आर, पीपल आर। ठीक है, 3/√3 माइनस 4 अपॉन 2/√3 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 4 + 2 कितना हो गया 6, 4 माइनस कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ 4 + 3/√3। ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या है बोलो 2/√3। ठीक है, दिस विल बी 2/√3। क्लियर है, ओके। तो ये वाला 2/√3 और ये वाला 2/√3 भाई साहब कैंसिल हो गया। अगर मुझे इसको रैशनलाइज करना है तो मैं इससे किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, a + b है तो a - b से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर क्या हो जाएगा बोलो a - b से मल्टीप्लिकेशन हो रही है भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, देखो इसको अगर मैंने बाहर निकाला, इस माइनस को बाहर निकाला, तो ये हो गया -4 - 3/√3, है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसके माइनस को अगर मैंने बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा 4 - 3/√3 होगा, देखो -4 ये हो गया -4 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इंटू 4 - 3/√3, है ना भाई। और नीचे क्या हो जाएगा भाई साहब आपका a + b × a - b, मतलब a² - b का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, ये a - b × a - b तुम्हें क्या दे देगा a - b का स्क्वायर दे देगा। ठीक है, a - b का स्क्वायर दे देगा, मतलब 4
-3 इसका भाई साहब स्क्वायरवा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे कितना आया बोलो 16, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 3 होता है 9, 9 इंटू √3 का स्क्वायर मतलब हो गया 3, ठीक है। मतलब ये है क्या, देखो 3 √3 है, 3 √3 इंटू 3 √3 कितना हो जाएगा बोलो 3 3 हो गया 9, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया तुम्हारा 27, 16 माइनस 27, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो अभी आपका भाई साहब यहाँ पे आएगा माइनस, अभी हम इसको एक्सपैंड करते हैं। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 का स्क्वायर प्लस 3 √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 √3। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे कितना हो जाएगा 16 माइनस 27, सिंपल 7 से 6 गया 1, 2 से 1 गया 1, माइनस ये माइनस और ये माइनस भाई साहब कैंसिल, क्लियर, बहुत है ना भाई। ऊपर एक माइनस था, अरे हाँ सॉरी, तो यहाँ पे 7 से 6 गया 1 आया और 2 से 1 गया -11, है ना। ये कैंसिल हो गया भाई साहब, ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा बोलो 4 स्क्वायर का हो गया 16, और यहाँ पे कितना होगा 3 3 9, 9 3 27 प्लस 27 माइनस कितना आ जाएगा बोलो 2 4 8, 8 3 24, 24 √3। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे हो जाएगा आपका 11, 6 प्लस 7 कितना हो गया 13, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 43 माइनस 24 √3, क्या यही आएगा 7 प्लस 6 13, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 40 कौन भाई साहब आ गया 11, ठीक है। क्लियर है, ओके ओके ओके। हाफ प्लस 1 माइनस 2 बाई √3 डिवाइडेड बाई 2 बाई √3, ठीक है, प्लस 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे दिस विल बी हाउ मच, ठीक है, दिस विल बी हाउ मच ऑफ पीपल आर, दिस इज गोइंग टू बी टड़ंग टड़ंग टड़ंग। ये लेंदी वे में है, ठीक है। आप हर एक फैक्टर को यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, मतलब रैशनलाइज कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इधर आपका हो गया भाई साहब, ठीक है। सो इसको आपने क्या कर दिया भाई साहब, इनको इसके कॉन्जुगेट बेस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आ गया इधर, ठीक है, 81 माइनस कितना आ गया भाई साहब 43 माइनस 24 √3 बाई 11। सेम हमारा जो आंसर आया था वही यहाँ पे भी आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ये, मैं जिस प्रोसेस से आपको बोल रहा हूँ, अगर आप साइन कॉस और टैन की वैल्यूज़ को याद कर चुके हैं, याद नहीं करना है, आप जितना सवाल लगाएंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मेरे को अगर कोई रात के 2 बजे भी थप्पड़ मार के पूछ ले भाई साहब टैन 45 कितना हो, तो मैं बोल दूंगा, क्योंकि करते करते याद हो गया है ये, ठीक है। इट्स नॉट दैट आई रिमेंबर द टेबल, आप जितना सवाल इसमें करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये क्लियर होता जाएगा, ठीक है। दिस विल बी लाइक ABC फॉर यू, ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज हाउ इट इज, ओके। इवेलुएट द फॉलोइंग, 4 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। थोड़ा ब्रेन पे जोर डालिए और मुझे बताइए cos 60 की वैल्यू कितनी, फटाफट कौन बता सकता है। अभी मेंटल मैथ्स करना है थोड़ा सा भाई साहब, वो बार बार लिख के नहीं करना है, हाँ। 1/2 cos 60 की वैल्यू, श्योर, नो। देखो ऐसे ही याद रखो, 2 वैल्यूज़ हैं, है ना, 30 और 60 में 2 वैल्यूज़ हैं, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, 2 वैल्यूज़ है। 30 और 60 में समस्या है ना, बाकी 45 तो दोनों के लिए सेम है, 1/√2। 90 में एक का होगा 1, दूसरे का होगा 0, एंड cos 0 में एक का होगा 0 और 9। तो ये 30 और 60 को ऐसे याद रखो, साइन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो एक में हाफ होगा, मतलब साइन में ये हाफ होगा और ये वाला होगा √3/2, बिकॉज √3/2 हैज ग्रेटर वैल्यू देन दिस। ये हाफ है, ये 0.5 होगा, √3/2 की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा होगी। साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये आपका साइन हो जाएगा, ठीक है। और कॉस में उल्टा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा √3/2 और ये वाला हो जाएगा हाफ, ऐसे याद रखो। साइन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, आप देखोगे भी साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। कॉस का देखो भाई साहब उल्टा है, cos 0 1 होता है और sin 90 कितनी हो जाती है भाई साहब आपकी 0। तो cos इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो 30 में ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी और 60 में कम, ठीक है। sin का उल्टा होगा भाई साहब, 30 में कम वैल्यू होगी और 60 में ज़्यादा,
ठीक है। बाकी 0 और 92 तो आप संभाल सकते हो। 45 में दोनों की वैल्यू सेम, क्योंकि वो एक डिक्रीज होता हुआ आ रहा है और एक इंक्रीज होता हुआ है, दोनों मिल रहे हैं कहाँ पे 45 पे, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2। दीज आर टेक्निक्स एंड ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, √3/2 cos सॉरी हाफ, ठीक है। हाफ का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ध्यान दो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू भाई साहब है हाफ, यहाँ पे है तुम्हारा क्या cos स्क्वायर 60, सो दैट विल बी हाफ का स्क्वायर, सो दिस विल बी 5 इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। cos 30 की वैल्यू कितनी, cos 30 की वैल्यू कितनी √3/2, तो sec 30 की वैल्यू कितनी 2/√3 है ना भाई साहब। sec 30 की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, तो यहाँ पे प्लस 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 प्लस, यहाँ पे sec 30, sec स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी भाई साहब 2/√3 का स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू कितनी, मेंटल मैथ्स 1, वेरी गुड, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन बाई कॉस होता है आपका tan, तो यहाँ पे tan स्क्वायर 45 मतलब कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, दिस विल बी 1 का स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू कितनी भाई साहब, साइन 30 की वैल्यू कितनी, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो आपका इसका मतलब साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू हो जाएगी हाफ का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू कितना बच्चा पार्टी 1/4। सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 2s are 4 और √3 इंटू √3 विल बी गिविंग यू 3, ठीक है। tan स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू गिव यू 1। साइन स्क्वायर 30 मतलब हाफ का स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच 1/4। cos स्क्वायर 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 कितना दे देगा आपको 3, और ये हो गया आपका 4। आर वी गेटिंग दिस पीपल, चलिए फटाफट वैल्यूज डालते हैं यहाँ पे, तो और तो ठीक है। चलिए भाई साहब यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं हम फटाफट, ओके। तो दिस विल बी 5, cos स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 1/4, 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4, ठीक है, ओके। 3 + 1 4 है ना, 4/4 क्या हो गया 1, मतलब डिनोमिनेटर तो कुछ रहा ही नहीं आपका, 1 हो गया भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 5/4 प्लस 4 4s are 16, 16/3 माइनस 1। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये भाई साहब 1 हटा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ अपनी 1 के ऊपर ही है, ठीक है, ओके। तो आपका यहाँ पे हो गया आपका कितना भाई साहब 4 3s कितना हो गया 12, 4 3s 12, 5 3s 15, 3 4s 12, 16 4s 64 माइनस 12 है ना भाई साहब, माइनस 12, 4 3s 12 होता है। तो यहाँ पे हो गया 5 + 4 9, 6 + 1 7, 79 माइनस 12/12, 9 से 2 गया 7, 7 से 1 गया 6, 67/12, दैट विल बी द आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो हमारा कितना आंसर आया था, वट एवर द आंसर वॉज, दिस इज बेसिकली, हाँ कितना देख लेते हैं भाई साहब कितना आ रहा है यहाँ पे 67/12 आया था, ओके। सो दैट्स हाउ यू विल गेट द आंसर, ओके। स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन a + b इज इक्वल टू साइन a + b, साइन a + b इज इक्वल टू साइन a + b। कुछ भी उठा लो वैल्यू, कुछ भी वैल्यू उठा लो भाई साहब, ठीक है। तुमको भाई साहब मालूम है ना 30 की वैल्यू मालूम है, और क्या मालूम है 60 की वैल्यू मालूम है, और 90 की वैल्यू मालूम है, राइट। 30 को मान लो a, 60 को मान लो b, और 90 को मान लो भाई साहब 90 हो गया तुम्हारा a + b है ना, 90 क्या हो जाएगा a + b। चलो साइन a + b अगर करना है, ठीक है, तो लेट a इज इक्वल टू 30, ठीक है, b इज इक्वल टू 60, तो साइन a + b दैट इज 30 + 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो साइन 90 है ना। ये आपका क्या हो गया LHS,
इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 1, ठीक है। साइन ए दैट इज साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, क्या कर रहा हूँ मैं, साइन 30 की वैल्यू कितनी है भाई साहब हाफ, है ना, साइन 30 की वैल्यू है हाफ, और साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो कितना आ गया बोलो 1 प्लस √3/2। क्या ये 1 प्लस √3/2 और 1 बराबर हैं? क्या ये बराबर हैं? नहीं है ना भाई साहब, ठीक है, यही तो कर रहे हैं आप। तो आपका ये RHS हो गया भाई साहब, RHS हो गया साइन A प्लस बी, तो देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये भाई साहब पॉसिबल नहीं है, साइन A प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी। क्लियर? क्लियर, लीजिए बोलिए, आपकी फरमाइश जारी कीजिए। यहाँ पे भाई साहब 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है, इनके बीच ही खेलना है तुमको, और कुछ नहीं ले सकते। ले लो कोई भी वैल्यू, मतलब ऐसा लो ना, देखो 30 और 60 क्योंकि तुमको 90 की वैल्यू मालूम है। अभी तुम अगर बोलोगे 30 और 45 तुमको 75 की वैल्यू नहीं मालूम, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तुमको ऐसा वैल्यू चूज करना है जिसका रिजल्टेंट मालूम हो तुमको। तुम 0 और 30 ले सकते हो भाई साहब, ठीक है, कर लो। तो आपको समझ लो साइन, तुमने A की वैल्यू ले ली क्या 0 और B की वैल्यू ले ली क्या भाई साहब 30, हो सकता है ये बराबर हो जाए, ठीक है। अभी देखो साइन A प्लस बी कितना हो जाएगा 0 प्लस 30, तो ये कितना हो गया बोलो, दिस विल बी साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो हाफ, है ना। यहाँ पे अगर साइन A ले रहा हो तो साइन 0 प्लस साइन 30, यहाँ पे भी वैल्यू बराबर इसलिए हो जाएगी क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ पे ये इसका इक्वल हो जाना मतलब हर एक में इक्वल नहीं होगा। आप ऐसा कोई वैल्यू चूज कीजिए जहाँ पे आपको कोई रिजल्टेंट मिल रहा हो, ठीक है। तो साइन 30 प्लस 60 वुड बी एन आइडियल चॉइस, क्योंकि आपको 90 बराबर मिल रहा है, प्रॉपर वैल्यूज मिल रहे हैं। 0 से किसी को भी ऐड करोगे तो भाई साहब वही नंबर आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे LHS विल नॉट बी इक्वल टू RHS। तो हमने देखो वही माना, देखो A इज इक्वल टू मान लिया 30 और B इज इक्वल टू मान लिया 60, तो साइन A प्लस बी कितना हो गया भाई साहब आपका साइन 30 प्लस साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है भाई साहब 1, ठीक है, और आपने साइन A प्लस साइन B किया तो कितना आ जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60, दैट्स हाउ मच। साइन 30 की वैल्यू हो गई कितनी आपकी 1/2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब √3/2, सो दैट विल बी 1 प्लस √3/2। आर बी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो साइन A प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन A प्लस साइन बी, ठीक है। ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। भाई बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो साइन है और ये थीटा है, 0, 30, 45, 60 और ये 90, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू क्या 0, 30 की वैल्यू क्या मिश्रा जी जल्दी फटाफट हाफ, और ये 45 दिव्यांका, अरे देखो हाफ कहाँ जाएगा 1/√2, 60 शरायु √3/2 और 90 की वैल्यू 1, है ना भाई। आपको यहाँ पे दिख रहा है 0 से हाफ हुआ, हाफ से भाई साहब 1/√2 हुआ, ये √3/2 हुआ और फाइनली 1 हुआ। तो ये क्या दिख रहा है आपको, दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस व्हेन थीटा इंक्रीजेस, यस इट इज करेक्ट, ठीक है। ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन थीटा इज बेसिकली एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आप देख लो भाई साहब, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू हाफ, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू क्या 1, ठीक है। सो यू आर सीइंग अ कांस्टेंट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इफ थीटा इंक्रीजेस, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू देखो भाई साहब 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, दैट इज √2/2, दैट इज 1.41/2, दैट इज 0.7। देखो 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, रैशनलाइज करें डिनोमिनेटर को, तो 2 हो गया, ऊपर क्या आ गया √2। √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 1/4, तो 1/4/2, तो अप्रॉक्सीमेट आपको क्या दे देगा 0.7। हाफ की वैल्यू तो 0.5 होती है, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू हो गई 0। अभी हम आते हैं साइन 60 पे। साइन 60 क्या हो जाएगा √3/2, मतलब ये हो जाएगा 1.73/2। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू √3 की 1.73 होती है, ठीक है। तो 1.73/2 कर लो भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच ऑफ पीपल आर, दैट विल बी हाउ मच 0.87, ठीक है। और फाइनली हमको साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। तो आप देख रहे हो भाई साहब 0 से 0.5, 0.5 से 0.7,
0.7 से 0.87 एंड फाइनली 1. सो दिस इज व्हाट एन इंक्रीजिंग फंक्शन. आपका जैसा जैसा थीटा का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, क्यों रो रही हो? नहीं, ओके, थीटा का वैल्यू बढ़ता जा रहा है तो आपका साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा. ठीक है, क्लियर है? ओके. द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. फटाफट देख लेते हैं भाई साहब. कॉस 0 की वैल्यू कितनी भाई साहब? 0. ठीक है. कॉस 30 की वैल्यू कितनी है? कॉस 30 की वैल्यू है √3/2. सॉरी, कॉस 0 आपका हो जाएगा 1. कॉस 0 आपका हो जाएगा भाई साहब 1. √3/2 है कॉस 30, मतलब कितना हो गया? 1.73/2. 2 8 जा 16, 0.87 कुछ था ना. ठीक है. कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 1/√2, दैट विल बी √2/2. बाई √2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 1.43/2. दैट इज हाउ मच? 0.7 कुछ आ जाएगा भाई साहब. 6 कितना आएगा? 2 7 14, 2 1 2 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा भाई साहब. कॉस 60 की वैल्यू कितनी भाई साहब? कॉस 60 की वैल्यू हाफ, मतलब 0.5. कॉस 90 की वैल्यू कितनी भाई साहब? 0. तो अगर आप देखोगे ट्रेंड 1 से लेकर 0.87, फिर 0.71, फिर 0.5 एंड फाइनली 0. सो इफ यू नोटिस दिस ट्रेंड, what you observe is that there is a constant decrease as the value of theta increases. So as the value of theta increases, there is a constant decrease in the value of cos. Clear है? Are we clear on this one, people? ठीक है. cos 0 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2, that is 1.73/2, that is 0.87. cos 45 की वैल्यू क्या हो गई? 1/√2, that is 1.41/2, that is 0.7. cos 60 की वैल्यू क्या हो गई? 1/2, that is 0.5. cos 90 की वैल्यू क्या हो गई? 0. तो 1 से लेकर 0.87, 0.87 से लेकर 0.7, 0.7 से लेकर 0.5 एंड 0.5 से लेकर भाई साहब आपका हो गया 0. सो देयर इज अ कांस्टेंट डिक्रीज, हेंस द गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स. सो एज द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस. जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ेगी, कॉस ऑफ द एंगल वुड डिक्रीज. क्लियर? क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब. साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. कहाँ है भाई साहब? हो ही नहीं सकता. साइन 30 की वैल्यू कितनी है? हाफ. और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2, है ना भाई? देख लो यहाँ पे साइन 0 डालो. साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0. कॉस 0 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 1. साइन 30 की वैल्यू कितनी भाई साहब? हाफ. और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? √3/2. सो इफ यू सी दैट दे आर मोस्टली नॉट इक्वल. ठीक है. साइन थीटा की वैल्यू भाई साहब इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा. कहाँ पे इक्वल होगी? सिर्फ 45 पे. ठीक है. साइन 45 की वैल्यू कितनी है बच्चा बाड़ी? ये 1/√2. और कॉस 45 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 1/√2. ओनली फॉर द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री विल साइन थीटा बी इक्वल टू कॉस थीटा. ठीक है. क्लियर है? थीटा इज इक्वल टू 30, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2. कॉस 30 कितना हो गया भाई साहब? √3/2. बराबर नहीं है भाई साहब. ठीक है. दे बोथ आर नॉट अ इक्वल. ठीक है. सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. प्राइमरी गिवन स्टेटमेंट आपका फॉल्स है सिर्फ एक वैल्यू के लिए, दैट इज 45 डिग्री में दोनों बराबर होंगे. बाकी सारे एंगल्स में ये दोनों ज़्यादा करके बराबर नहीं होंगे. ठीक है. ओके. कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0. भाई साहब ए की वैल्यू 0 है तो कॉट तो हमको हमारे दिमाग में फटाक से फ्लैश नहीं होगा. जो हमारे दिमाग में फ्लैश होगा वो है टैन. टैन ए की वैल्यू मतलब टैन 0. टैन 0 की वैल्यू विदिन क्या होगा? नहीं, टैन कॉट को छोड़ दो. टैन 0 की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी जल्दी जल्दी. साइन 0 की वैल्यू कितनी है अनन्या? और कॉस 0 की वैल्यू? अच्छा, साइन 0 की वैल्यू है आपकी कितनी? 0. कॉस 0 की वैल्यू है आपकी कितनी? 1. तो टैन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? साइन 0 अपॉन कॉस 0. अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो 0/1 दैट विल बी 0, है ना? तो टैन 0 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 0. अभी 0 मतलब क्या होता है? 0/1 होता है. ठीक है. तो इसका मतलब कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 1/0 एंड दैट विल बी नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड, नॉन, ठीक है, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, जिसको हम इस साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. इनडिटर्मिनेट पीपल. ओके ओके ओके. कॉट 0 इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा. ऐसे भी कर लो.
क्योंकि tan थीटा होता है आपका sin थीटा बाई cos थीटा, तो cot थीटा क्या होगा, cos थीटा बाई sin थीटा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब 1, ठीक है, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और sin 0 की वैल्यू होती है 0। एनीथिंग हैविंग अ डिनोमिनेटर बेस एज 0 विल ऑलवेज बी नॉट डिफाइंड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल नॉट बी डिफाइंड। सो cot A इज नॉट डिफाइंड, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। ये थैंक यू कैसे हो गया रे दत्त। ओके पीपला, चलिए फटाफट करते हैं भाई साहब इसको। tan A प्लस बी इज इक्वल टू √3, ठीक है, ये सवाल अनन्या करेगी भाई साहब। tan A प्लस बी इज √3, tan A माइनस बी इज 1 बाई √3, A प्लस बी इज बिटवीन 0 एंड 90 एंड A इज ग्रेटर देन B, फाइंड A एंड B। देखो ये क्यों लिखा है आपका, मतलब ये एक अक्यूट एंगल है वैसे, ये भाई साहब एक आपका अक्यूट एंगल है, मतलब A प्लस बी को अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो आप बोलोगे ये सब कहाँ दिया हुआ है भाई साहब, इसका मतलब ये है कि समझ लो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये और ये 90 से इक्वल या लेस जब तक रहेंगे तभी तक आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज अभी तक आपने पढ़े वो वैलिडेट हो पाएंगे, ठीक है। अगर भाई साहब ऑब्ट्यूज एंगल हो गया तो मतलब देखो अगर ये 90 से ज़्यादा हो जाता है तो ये वाला 90 नहीं हो सकता ना, ये वाला 90 नहीं हो सकता भाई साहब, क्योंकि दोनों एंगल मिलाकर अगर 90 से ज़्यादा हो जाते हैं तो 180 डिग्री बनाने के लिए ये 90 से कम होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द ओनली थिंग। ओके, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, फाइंड द A एंड B आर। कैसे करेंगे भाई साहब, देखो tan A प्लस B इज इक्वल टू √3, जाते जरा tan की वैल्यूज में, ठीक है। tan 0 की वैल्यू बोला ना बोला, जल्दी से बोला 0, बहुत बढ़िया। 30 की वैल्यू, मेंटल मैथ्स जल्दी फटाफट, sin 30 की वैल्यू कितनी है, हाफ, cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, हाफ बाई √3/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 बाई √3। ऐसा मेंटल मैथ्स करना पड़ेगा भाई साहब। 45 तो भाई साहब आराम से आप लिख सकते हैं 1 बाई √2 प्लस 1 बाई √2, तो 45 की वैल्यू हो गई 1। 60 की वैल्यू क्या होगी, sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, cos 60 की वैल्यू क्या है, हाफ, 2 और 2 कैंसिल हुआ, √3/1 आ गया, तो मतलब √3 आ गया, ठीक है। ओके, 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3। अभी हम आते हैं भाई साहब tan 90 पे। tan 90 क्या हो जाएगा, sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 की वैल्यू क्या है 1, cos 90 की वैल्यू क्या है 0, तो क्या हो जाएगा ये नॉन डिटर्मिनेट, ठीक है। दिस विल बी नॉट डिफाइंड, ठीक है, इनडिटर्मिनेट जिसको हम बोलते हैं। चलो भाई साहब बोलो आपको कहाँ पे √3 की वैल्यू मिल रही है, 60 में, तो इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं tan A प्लस B इज इक्वल टू tan 60, ऐसा लिख सकते हैं √3 की जगह पे। अभी आप आइडियली क्या करेंगे, इसको और इसको काट देंगे, मत काटना भाई साहब वरना तुम्हारे मार्क्स भी कट जाएंगे, ठीक है, ऐसा मत करना, ठीक है। तो tan A प्लस B तुम्हारा लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, tan 60, ठीक है। आप सीधा यहाँ पे क्या लिखेंगे, A प्लस B इज इक्वल टू 60, कोई कट्टम कुट्टम मत करना भाई साहब, इट इज़ अगेंस्ट मैथमेटिकल एटिकेट्स टू डू दैट। आप बाद में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा नहीं कर सकते हम, कि tan और tan को क्यों नहीं उड़ा सकते। हाँ, इसका आप डायरेक्ट रिजल्ट ये लिख सकते हैं, इसका आप डायरेक्ट रिजल्ट ये लिख सकते हैं, लेकिन tan और tan को भाई साहब कट्टम कुट्टम नहीं कर सकते। तो जहाँ पे भी आपका ऐसा रहेगा कि भाई साहब tan A प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 है, तो आप सीधा सीधा लिख दो भाई साहब A प्लस बी इज इक्वल टू 60, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देते हैं भाई साहब tan A माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई √3। 1 बाई √3 किस वैल्यू के लिए मिलता है शीतल, किसके लिए, 30 के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, इस 1 बाई √3 के नीचे क्या लिखेंगे, tan 30, ठीक है। सो दिस विल बी tan 30, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा कितना है, tan A माइनस बी। फिर से बोल रहा हूँ कट्टम कुट्टम मत करना, यहाँ पे क्या लिखोगे, A माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। लीनियर इक्वेशन सबने सॉल्व किए हैं भाई साहब। क्या करोगे, यहाँ पे एडिंग कर दो, सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन कर दो भाई साहब। एडिंग करेंगे तो क्या होगा, b और माइनस बी कैंसिल, a प्लस a कितना हो जाएगा बोलो, 2a। ये हो गया कितना बोलो, 90 डिग्री। तो a की वैल्यू भाई साहब कितना, 45, ठीक है।
तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में डाल दो। देखो भाई साहब आपका क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो सब्सटीट्यूटिंग फॉर a, ठीक है, इन इक्वेशन 1, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू क्या हो गई 60 माइनस 45, तो ये हो गया आपका 15, b की वैल्यू हो गई भाई साहब 15, ठीक है। a की वैल्यू कितनी थी 45, b की वैल्यू हो गई भाई साहब 15। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। a की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 45 और b की वैल्यू कितनी हो गई 15। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो a की वैल्यू 45, सिमिलरली भाई साहब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 15, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। इफ एन acute in an acute angle triangle ABC, acute angle triangle a plus b minus c is equal to 1, tan a plus b minus c is equal to 1 and sec b plus c minus a is equal to 2, then find the values of c। ठीक है, फटाफट से बताइए मुझे tan की वैल्यू 1 कब आती है, कौन से एंगल के लिए tan की वैल्यू 1 आ जाएगी? आई प्रेरणा, अरे क्या कैलकुलेशन कर रही हो? 45 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, tan 45 कितना हो जाएगा साइन 45 बाई कॉस 45, दैट इज 1/√2 बाई 1/√2, दैट इज गोइंग टू गिव यू 1, ठीक है। तो tan 45 मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, tan a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है आपको, तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे भाई साहब, tan a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू tan 45, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई साहब, सेक में कौन सी वैल्यू 2 आ जाएगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप देख लो यहाँ पे कॉस का ले लेते हैं हम, कॉस में जिसकी वैल्यू हाफ आएगी उसका सेक में क्या आ जाएगा 2, है ना, हाफ मतलब 1/2, तो सेक क्या होता है 2/1 मतलब 2 आएगा। कॉस में किसकी वैल्यू हाफ आती है, कॉस 60 की वैल्यू देखो आती है हाफ, ठीक है, तो ऑब्वियसली सेक 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो 2/1 दैट इज 2, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पहला हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45। अभी हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, देखो सेक b प्लस सी माइनस a, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, ठीक है 2 है, मतलब क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे सेक 60, ठीक है, तो देयरफॉर b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू 60। आर वी क्लियर? ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया तुम्हारा भाई साहब इक्वेशन नंबर 2। जब तुम्हारे पास एक अननोन क्वांटिटी होती है तो तुम्हारा लीनियर इक्वेशन से काम चल जाता है। जैसे मैं बोलूँ अगर तुमको कि x प्लस 20 इज इक्वल टू 50, इसमें तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब 30 आ जाएगी, ठीक है। जब तुम्हारे दो अननोन वेरिएबल्स होते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर मैं 50 लिखूँ तो एक इक्वेशन से बात नहीं बनने वाली, तुमको इसको सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 इक्वेशंस चाहिए रहेंगे, 2 डिफरेंट इक्वेशंस, ठीक है। हम बोलते हैं ना लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे तुम्हारे अननोन क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं, a b एंड c। तुम्हारे पास इक्वेशंस अभी तक कितने बने हैं फिलहाल 2, तो क्या ये सॉल्व हो पाएगा? नहीं, इसका मतलब तुमको तीसरा इक्वेशन लगेगा। कैसे लाओगे तीसरा इक्वेशन, 2 ही रिलेशनशिप दी हुई है, हाँ किसको किसको नहीं हो पाएगा। तुम ऐसा मानकर ही चलो भाई साहब कि तुम्हारे पास अगर 2 ऐड करो तो बताओ क्या करेंगे हम, अगर मैंने ऐड कर दिया इसको a और a कैंसिल हो जाएगा, b और b कितना हो जाएगा, चलो b इसमें आ जाएगा, लेकिन अगर तुमको तीसरा इक्वेशन चाहिए रहता है इसमें तो कैसे निकालोगे? हाँ नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। सोचो सोचो भाई साहब, 3 अगर अननोन क्वांटिटीज होंगी, द मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस दैट यू वुड नीड, यहाँ तो तुमको आसान दिख रहा है थोड़ा सा, कैंसिल 2 चीज़ें कैंसिल हो रही है एक साथ, अगर मैं ऐड करूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता था तो क्या होता था भाई साहब, मतलब तुमको एक तीसरा इक्वेशन लाना है, कहाँ से लाओगे भाई साहब, तुम लोग सोच ही नहीं रहे हो भाई साहब।
अरे क्या दिया हुआ है देखो, इन एन अक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स हो गए, मतलब क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, ये तुमको दे देगा तीसरा इक्वेशन। समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई साहब आपके 3 वैल्यूज अननोन है, यहाँ पे लकीली भाई साहब हो जाएगा तुम्हारे 2 इक्वेशन से, लेकिन अगर तुम्हारे 2 इक्वेशन से नहीं हो रहा है तो तुमको तीसरे इक्वेशन की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि तुम्हारे 3 अननोन क्वांटिटीज़ हैं और तीसरा इक्वेशन तुमको मिलेगा भाई साहब इससे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो फिलहाल इसको ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है, एडिंग 1 and 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ए की जगह पे हम माइनस ए लिखते हैं, ठीक है, बी की जगह पे प्लस बी, और क्या हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे प्लस सी, दिस इज इक्वल टू कितना 60, तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। एडिंग ये कैंसिल, तो ये हो गया 2b इज इक्वल टू 5, 4 + 6 10, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 105/2, सो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 52.5 आ गया भाई साहब। ठीक है, अब कैसे करोगे भाई साहब? तो यहाँ पे b लिख लो, इस पर b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कितना आया 52.5 प्लस c माइनस a इज इक्वल टू 60, इसको उधर लेकर जाओ तो c माइनस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे इसको माइनस करो तो कितना आएगा 7.5, है ना। चलो इसको अगर मैंने इस पे डाल दिया, इस वाले इक्वेशन पे कहाँ गया अपना a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, तो a प्लस 52.5 माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो रहा है भाई साहब 45, है ना। ठीक है, क्लियर है? तो इसको इधर लेकर जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू 45 माइनस दिस, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा वही 7.5 माइनस 7.5। अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको? अब तुम ऐड करोगे दोनों जगह 0 आ जाएगा ना, है ना, ये c और c कट जाएगा और a और a कट जाएगा और इधर भी 0 आ जाएगा, तो इसलिए तुमको तीसरा इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब तुम ऐड कर लो इसको। चलो b का तो वैल्यू निकाल लिया तुमने, c का वैल्यू कहाँ से निकालोगे? अभी देखो इसको अगर मैंने यहाँ पे लिखा a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 7.5, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, सब 0 0 हो गया। हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड c? यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट। ठीक है, इसीलिए तुमको तीसरे इक्वेशन की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। जब भी आपके 3 वेरिएबल्स होंगे उसको ठीक से सॉल्व करने के लिए आपको 3 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसमें से हम एक इक्वेशन को उठाते हैं, वो क्या है, c माइनस ए इज इक्वल टू 7.5, उधर हम डालते हैं भाई साहब a प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 52.5 प्लस c इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 52.5, आ गया 5, और इधर कितना बचा भाई साहब 180 ना, तो आपका भाई साहब 9 से 8 से 2 गया 6, नहीं 9 से 2 गया 7 ना भाई साहब, 7 7 7 8 7 7 से 5 गया 2, 127 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस सी कितना आ गया तुम्हारा, ये हो गया भाई साहब c माइनस ए इज इक्वल टू 7.5 एंड c प्लस ए इज इक्वल टू 127.5। दोनों को भाई साहब कर लो ऐड, तो 2c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 + 5 10, 7 + 1 8, 8 + 7 15, 2 + 1 3, और ये गया 135। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो 135/2, सो दैट विल बी 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो गया c का वैल्यू। ठीक है, a का वैल्यू भाई साहब कितना आ गया, सॉरी b का वैल्यू कितना था भाई साहब 52.5, c का वैल्यू कितना आया 67.5। a की वैल्यू निकाल लेंगे भाई साहब, इन दोनों को ऐड कर दो, 180 से माइनस कर दो, 5 + 5 हो गया 10, 2 + 1 3, 3 + 7 10, ठीक है, 5 + 1 6, 6 + 6 12, इसको माइनस कर दो कितना आ जाएगा 60 डिग्रीज। क्लियर है? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? सही जा रहे हैं हम? ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, tan a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू tan 45, तो a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45। यहाँ पे देखो tan और tan को कैंसिल नहीं किया है, आप भी नहीं करिएगा वरना खुद ही कैंसिल हो जाएंगे भाई साहब। ठीक है, b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब sec कितने पे 2 होगा, sec भाई साहब कितने पे 2 होगा 60 पे। ठीक है, तो b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60। ओके, तो आप भी भाई साहब इनको हम ऐड कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी
इज इक्वल टू 45 प्लस, तो 2b की वैल्यू कितनी आ गई 105, b की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 52.5 एज वी गॉट दिस, ठीक है। ओके, अभी हम जाएंगे भाई साहब b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60 डिग्रीज है, ठीक है। तो आपका b का वैल्यू, अभी हमको c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो तीसरा इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी है, a प्लस बी प्लस सी आपकी 180 हो गई। तो आपको जो भी पूरा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है ना, पूरे सवाल को देखना है, सिर्फ इस पे और इस पे सवाल नहीं है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है अक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC, इस इन्फॉर्मेशन को आप कब यूज़ कर रहे हैं, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या डाल रहे हैं भाई साहब 180, दैट इज़ व्हेन यू आर यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो आप अगर इसको करेंगे तो b प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। देखो b प्लस सी माइनस ए की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 60, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 180। अगर हम दोनों को यहाँ पे ऐड करते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा 2b प्लस 2c विल बी इक्वल टू 240। तो यहाँ पे हमने b की वैल्यू अगर लिखी b प्लस सी विल बी इक्वल टू 120, इसको भाई साहब डिवाइड कर दिया 2 से, तो आपका भाई साहब b का वैल्यू 52.5, c की वैल्यू 120, तो आ गया भाई साहब इसका वैल्यू 67.5। a की वैल्यू कहाँ गई भाई साहब, नहीं निकाले हैं क्यों, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे तो बराबर a की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होते हैं, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बच्चा पार्टी, फटाफट बताइए। जिसका सम 90 के बराबर हो, है ना। अगर आपके दो एंगल्स हैं, ठीक है, दो एंगल्स हैं और उनको आप ऐड कर रहे हो, इफ यू हैव बेसिकली गॉट टू एंगल्स ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, और इसको आप ऐड कर रहे हो और आपको मिल रहा है 90 डिग्री, सो दीज आर व्हाट पीपल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वाह, ठीक है। ओके, यहाँ पे मुझे बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे मिश्रा जी, बताओ सी प्लस ए। तो ऑब्वियस सी बात होगी कि भाई साहब ए और सी को तुम ऐड करोगे तो 90 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी तुम्हारा कितना है, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल a प्लस b की वैल्यू 90 डिग्री प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका भाई साहब एंगल a प्लस एंगल c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब 90 डिग्री। तो आपका a और c क्या हो जाएंगे, a एंड c विल बी व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, आप पीपल समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 90 डिग्री है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, है ना भाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, एंगल ए प्लस सी कितना हो गया भाई साहब 90 डिग्री हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए ये, एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक व्हाई दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो एंगल्स का सम आपको 90 डिग्री दे तो दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जब दो एंगल्स का सम आपको 180 डिग्री दे तो दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ओके, एंगल ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्लियर, बहुत बढ़िया ना भाई साहब। ओके, तो एंगल ए की वैल्यू हमने थीटा मान ली, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस थीटा, है कि नहीं भाई साहब। समझो ए प्लस सी अगर तुम्हारा है कितना 90, ठीक है। अगर तुमने एंगल ए को माना थीटा और ये समझ लो सी है, तो ये कितना हो गया 90, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 90 माइनस थीटा, है ना। क्लियर है, अगर तुमने ए को थीटा माना है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस थीटा, है ना। अभी हम यहाँ पे गेम खेलते हैं, गेम खेलेंगे भाई साहब। साइन थीटा की वैल्यू बताओ, अगर मैंने ये वाला एंगल लिया तो इसका परपेंडिकुलर साइड कौन सा हो जाएगा, उफ, इसका ऑपोजिट साइड ये वाला, कितना एरो एरो करके किया हमने उस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, एंड ऑब्वियसली दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज। अगर हमने कौन सा लिया वो, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, परपेंडिकुलर। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपका BC, हाइपोटेन्यूज क्या है भाई साहब आपका AC। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो भाई साहब BC अपॉन, अरे बोलो ना बोलो AC, ठीक है, BC अपॉन AC। ओके, cos 90 माइनस थीटा, ये वाली एंगल, इस वाले एंगल को जब आप कंसिडर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका भाई साहब बेस।
हाइपोटेन्यूज, तो वही रहने वाला है, ठीक है। तो आप बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये होता है क्या भाई साहब, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC, है ना, BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC, तो दोनों बराबर हो रहे हैं, तो इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। चलिए अभी हम आते हैं भाई साहब कॉस थीटा में। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बोलो, कॉस थीटा अगर ये वाला ट्राइंगल हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसके ऑपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा और ये हो जाएगा आपका बेस, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB अपॉन AC, है ना। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 माइनस थीटा, इसका ऑपोजिट साइड हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, सो दैट विल बी हाउ मच, साइन 90 माइनस थीटा विल बी AB, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AC, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, क्लियर है, ओके। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख ली हमने, कॉस 90 माइनस थीटा, और साइमल्टेनियसली कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन 90 माइनस थीटा। अभी हम आते हैं भाई साहब टैन थीटा पे। तो टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस वाले एंगल का ऑपोजिट साइड क्या हो गया भाई साहब, परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, तो इस वाले एंगल को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो BC हो गया परपेंडिकुलर और AB हो गया बेस, तो टैन थीटा विल बी BC अपॉन AB, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे हमने टैन थीटा को लिया, टैन थीटा कितना हो जाएगा बोलो, BC अपॉन AB, है ना, BC अपॉन AB, और कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं इस एंगल को कंसिडर कर रहा हूँ तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, ठीक है। तो कॉट टैन का उल्टा होता है, टैन होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस यहाँ पे कितना है, BC अपॉन परपेंडिकुलर के, सॉरी BC अपॉन AB होगा ना, ये BC अपॉन AB, तो ये भी हो जाएगा आपका BC अपॉन AB, दोनों बराबर हो गए भाई साहब। तो टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। इसी तरह से कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा कैन बी रिटन एज टैन 90 माइनस थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं ये, ठीक है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये सब बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जस्ट वन मोमेंट पीपल।